बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो बहुत ही आजकल धूम मची हुई है ब्रांडेड स्टाइल नेक डिज़ाइन कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की हमने फ्रंट साइड ले लिया है, इसको डबल फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे इसके नेक का मार्जिन जो है मैंने 3 इंच ले लिया है और एक पॉइंट बना दिया है। इस मार्जिन से हट के हमने 1 इंच का जो है पॉइंट और बनाना है। और अब इस पॉइंट की जो लंबाई हमने रखनी है वो तकरीबन 12.5 इंच रखनी है। इस तरह से इसकी लंबाई 12.5 इंच रख रही हूँ। 12.5 पे आके इस तरह से हमने इसको जो है कुर्ती की बंद वाली साइड की तरफ जो है मोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन चला लेते हैं हम, और अब हम इसको इस साइड पे ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पैटर्न को दूसरी साइड पे भी ड्रॉ करेंगे, और इसका इजी तरीका यही है कि कुर्ती को इस तरह से ऑपोजिट फोल्ड किया जाए और इस पैटर्न को जो है दूसरी साइड पे इजीली हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे पैटर्न आ गया है। ये थोड़ा लाइट है, इसको मज़ीद अपनी आसानी के लिए विजिबल कर रही हूँ और इसके निशानों को जो है मैं डार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये चेक कर लेंगे, इसका पैटर्न बन गया है। अब हमने इस पैटर्न पे करना क्या है, हमने लेस लगानी है। यहाँ पे मैं वाइट कलर की लेस ले रही हूँ। इस तरह से हमने यहाँ लेस लगानी है। इस पैनल को हमने काटना नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो है इस रुख में रखा है, स्लिट वाले रुख में लेस को रखा है। लेस की सीधी साइड हमने नीचे रखी है और लेस की किनारे के ऊपर हम जो है एक टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट 12.5 के पॉइंट पे लाते हुए लेस की फिनिशिंग कर लेंगे और लेस का जो फ्लावर है वो सेट कर लेंगे। और इसको इस तरह से हम यहीं से फोल्ड करके इनविजिबल इसकी किनारी कर देंगे। और इस तरह से लेस की सीधी साइड जो हमने नीचे रखी थी, जब हमने इसको बाहर की तरफ पलटा तो लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ हो गई और हमारी लेस भी गुम तरीके से अटैच हो गई। इस तरह से अब हमने इस पैनल को कवर कर लिया है। दूसरे पैनल को भी सेम मेथड से कवर करेंगे। लेस की सीधी साइड जो है हम नीचे रखेंगे और इस तरह से जो है स्लिट वाली साइड पे लेस का रुख रखते हुए हम इसको अटैच कर देंगे। अगर आप चाहें तो इन पैनल्स को कट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आपका काम इसी तरह से ही परफेक्ट हो रहा है तो इसकी कटिंग जो है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे इस तरह से हम काट के सिलाई को पूरा करके यहीं से इसको टर्न करेंगे और इस लेस को भी जो है इस तरह से सीधी साइड में मोड़ लेंगे और इसको इनविजिबल कर देंगे। ऊपर इसके मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ। इस तरह से अब हम इस लेस को इस साइड में लगाएंगे, पेटी वाली साइड की तरफ लगाएंगे। इसको भी सेम मेथड के साथ लगाना है। लेस को ऊपर वाले साइड पे रख रही हूँ क्योंकि हमने इसको इनविजिबल करते हुए बाद में जो है नीचे वाली साइड पे टर्न कर देना है, जैसे हमने बाकी लेस को किया है। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ईद के लिए सबका भला हो जाए, सब इस डिज़ाइन से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यहाँ पे सेम मेथड के साथ हमने जो है लेसिस को अटैच कर लिया है। अब बारी आती है हमारे ब्रांडेड स्टाइल नेक की। तो ब्रांडेड स्टाइल नेक का सबसे ईजी तरीका शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे आपने कुर्ती को जो है फाइनल कर लिया लेसिस से। अब हमने इसको इस तरह से इसकी फ्रंट साइड को फोल्ड कर लिया और इसको इस तरह से अपनी साइड पे रख लिया। 2.5 इंच नेक की चौड़ाई ली है। आपने जितना भी नेक लेना है आपने उससे 1/2 इंच कम नेक की जो है ना मार्किंग करनी है। यहाँ पे 6 इंच इसकी गहराई ली है। 2 इंच का मैं यहाँ पे स्लिट ओपन रखूँगी। ये देखें इस तरह से। यहाँ से इस पॉइंट से लेके ऊपर वाले पॉइंट तक जो है हम इसको गोलाई करेंगे। यहाँ पे अच्छी सी फाइन सी आपने यहाँ पे राउंड शेप जो है ड्रॉ करनी है नेक की। यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है स्लिट को ओपन करने के लिए, और इसको जो 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है वहाँ तक रखते हुए अब इसके स्लिट की जो लेंथ है वो हमने यहाँ से टोटल रखनी है 11 इंच। यहाँ तक 11 इंच पे भी एक पॉइंट बना लिया। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, वीडियो को गौर से देखिएगा। जिसको समझ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अब इस स्लिट को भी हम कट कर लेंगे और सेंटर स्लिट को जो है इस तरह से कट लगा देंगे। अब प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर बुकरम यूज़ कर रही हूँ। 11 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम ली है। एक साइड इसकी हम इस तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। ग्लू की मदद से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से टाइटली अपने फोल्ड करना है, इसलिए यहाँ पे मैं आयरन का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने फोल्ड करना है इस पट्टी को और इसकी भी क्रीज बनानी है। और अब हम इसका मार्जिन फैब्रिक है ना वो यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम इसके ऊपर ही फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे वाटर स्प्रे कर रही हूँ। फोल्डिंग करने के बाद ये चेक करें, ऊपर वाली फोल्डिंग हमने इसके अंदर वाली साइड में कर दी है इस तरह से और दोनों पट्टियाँ फोल्ड कर ली हैं। आपने यहाँ पे जो है ना कुर्ती की फ्रंट साइड इस तरह से ओपन कर लेनी है। अब हमने पट्टियाँ किस तरह रखनी है, पट्टियाँ आपने बुकरम वाली जो साइड है ना नीचे रखनी है और ये वाली बुकरम वाली साइड नीचे रखनी है और इसका रुख इधर ओपन साइड एक की दूसरी तरफ रखनी है और एक की इस साइड रखते हुए इस तरह से हमने जो है पट्टियाँ इसकी रखनी है डबल फोल्ड में और यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आप इसको जो है यहाँ पे जो हमने मार्क किया है स्लिट का, इसको मैं डार्क कर रही हूँ और ये देखिए ये हमने जो है ना इस तरह से रख के यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अटैच करना है। इस सेंटर पे मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पे आपने एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई हम यहाँ से डबल लगा लेंगे। यहाँ पे अच्छे से हमने इसको फिक्स कर दिया है। मशीन से मैं इसको उतार रही हूँ। उतार के हमने इसका जो है ये देखिए ये जो दोनों कॉर्नर बनते हैं ना सिलाई तक, वहाँ तक हमने जो है यहाँ पे डीप कट्स लगाने हैं। डीप कट आपने ऐसे ही नहीं लगा देने, आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है ताकि आपको डीप कट लगाने में आसान हो। आपने पट्टी के बाहर कट्स नहीं लगाने, इस तरह से आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। ये देखिए जस्ट हमने कॉर्नर तक इसको कट करना है इस तरह से। दोनों साइड्स कट हो गई हैं। अब पट्टी की एक साइड हमने इस तरह से अपनी तरफ ले आनी है और इस तरह से ये जो हमने डीप कट करके फैब्रिक को कट किया है इस कटिंग को हमने इसके अंदर जो है पट्टी के अंदर रखना है और यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। इसका मज़ीद एडिशन कर रही हूँ लेस के साथ। लेस का फ्लावर जो है आपने साफ कर लेना है, उसकी फिनिशिंग कर लेनी है और यहाँ पे आपने इस पट्टी के अंदर इसको एडजस्ट करते हुए जो है इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे लेस और पट्टी जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लेस को ग्लू के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसको कवर किया। अब इसकी दूसरी साइड की बारी आती है। तो यहाँ इस तरह से बुकरम वाली साइड्स नीचे रखने का ये मकसद था कि ये देखें बुकरम वाली साइड अब हमारी टॉप पे आ रही है, तो हमें वही टॉप पे चाहिए ताकि हमारी फिनिशिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट सी हो जाए। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल इस तरह से जो है इस फैब्रिक को इसके अंदर सेटिंग कर लेनी है और इस लेस की भी साथ ही साथ सेटिंग कर लेनी है। इस तरह से अब हम इसको जो है यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल करना है यहाँ पे जो हमने कट रखा है वो एग्जैक्ट अपनी मार्किंग पे जो है इसको सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई को पक्का कर लिया है। अब ये जो कटिंग है ना ये देखें ये 1/2 इंच इसका जो है यहाँ से बढ़ रहा है पट्टी की वजह से। तो इसका बेस्ट तरीका ये है आप इस कटिंग को ना पकड़ें, आप अपने बुकरम को फोल्ड करें, जो फोल्डेड साइड है उसको सेंटर में करें और इस तरह से आप अपने नेक के नीचे रखते हुए इसको ड्रॉ कर लें। यहाँ पे ये सबसे इजी तरीका है और सबसे एक्यूरेट तरीका है। अगर आप बिगनर हैं
और इजीली आप इस वीडियो को देख के अपना नेक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है 1 इंच से 1 पॉइंट कम थी, तो यहाँ पे भी हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम ही इसका मार्जिन रखना है, क्योंकि हमने इसको नेक को की जो गोलाई है ना उस पट्टी के अकॉर्डिंग इसका लेवल रेडी करना है। यहाँ पे हमने इसको जो है मार्क कर लिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो है इस तरह से हमने इसको सेंटर में से कट कर देना है। ऊपर मैं टिक का निशान लगा रही हूँ ताकि आपको जो है आसानी रहे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद जो मार्जिन फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे और इसका इनसाइड फैब्रिक है इसको भी मार्जिन फैब्रिक रखते हुए कट कर देंगे। यहाँ पे ग्लू की मदद से हम इस मार्जिन फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से इसको आयरन कर देंगे। कुर्ती की बैक साइड पे आपने इसको अटैच करना है और इसको पिन अप कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड को भी इस तरह से रखते हुए इसको हम पिन अप कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। पिन्स को हम निकालते जाएंगे और यहाँ पे आप जो है बिल्कुल अपनी नेक के साथ साथ एक्यूरेट सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे से इसमें डीप कट्स लगाएंगे और अब हम इसको अपनी सीधी साइड पे फोल्ड करके इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे। अच्छे से आपने टाइटली इसको फोल्ड करना है और टाइटली इसको प्रेस करना है ताकि आपकी यहाँ की फिनिशिंग और जो नीटनेस है ना वो ना ख़राब हो। यहाँ पे अब ये देखें सिलाई लगा ली। आप चाहें तो इसमें भी लेस को भर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी लेस की डिज़ाइनिंग जो है काफ़ी कर चुके हैं, तो फिर ओवर डिज़ाइन हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें लेस नहीं भर रही। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग करनी है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से यहाँ पे भी इस साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और सिलाई लगाते हुए इसकी राउंड शेप में सिलाई लगा देनी है। ब्रांडेड स्टाइल से इस नेक को हमने आज कवर किया है बिल्कुल इनविजिबल तरीके के साथ। इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। आप इसमें टसल्स ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे तो ये बहुत ही परफेक्ट सी लुक आ रही है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि तरीका कितनी आसानी से समझाया गया और आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू डिज़ाइनिंग में। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।